भले ही दुनिया भर के लोग उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ आना चाहते हैं, उत्तराखंड के ही कुमाऊं के इस इलाके के लोगों के दिलों में बसते हैं उनके अपने ही देवी और देवता। अब जब गर्मियां अपने चरम में हैं और लोग कुछ समय के लिए ही सही लौटे हैं अपने गांव, अपने घर, तो बेताब हैं अपने इन मंदिरों में आने के लिए। बात पिथौरागढ़ की है और यहाँ के दो बहुत ही खास देवी के मंदिरों की भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चस्का ये जिंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज पिथौरागढ़ की छोटी छोटी जगह घूमने का ये है तीसरा दिन और अब हम निकल रहे हैं चौकोड़ी से पाखू की तरफ। पाखू बहुत ही प्रसिद्ध है कोटगाड़ी मंदिर के लिए, तो चलिए अब ये जर्नी शुरू करते हैं। कोटगाड़ी देवी मंदिर और हाट कालिका, इन दोनों ही मंदिरों में आज हम जाएंगे। कोटगाड़ी देवी का मंदिर है पाखू में, वहीं हाट कालिका गंगोली हाट की देवी है। दोनों ही मंदिर बहुत खास हैं और दोनों ही पिथौरागढ़ में हैं। दोनों ही महाकाली हैं, दोनों में समानताएं भी हैं और कुछ कुछ दोनों में अलग भी है। कोटमुनिया के डेंस फॉरेस्ट के बीच में से रास्ता है। रोड के थोड़े से हाल खराब है यहाँ पर, थोड़े से थोड़े ज्यादा है। और बोलो जंगल के बीच से गुजर करके आप एक जगह पर पहुंचे हैं जहाँ पर थोड़ी कुछ एक दुकानें दिखाई देने लग गई हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद अब मंदिर हम पहुंचने ही वाले हैं। सामने वहां पर मंदिर दिखाई दे रहा है, वहां पर। करीब 10 बजा है जिस समय अभी हम पहुंचे हैं और आज बहुत ही ज़्यादा लोग पहुंचे हुए हैं। इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। कोटगाड़ी देवी को इस इलाके में माना जाता है न्याय की देवी के रूप में, और ऐसा माना जाता है कि अगर 5 पुश्तों में भी ऐसा कहीं कुछ हुआ हो जिसमें न्याय नहीं मिला हो तो यहाँ पर आकर के मदद मांगने से न्याय मिलता है। माँ कोकिला या कोटगाड़ी देवी
न्याय की देवी है। ये एक बेहद शक्तिशाली देवी मानी जाती है और महाकाली का एक रूप। अगर किसी को लगता है उसके साथ अत्याचार हुआ, न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ, तो वो यहाँ दरखास्त देता है। लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाकर यहाँ आते हैं माँ कोकिला से इंसाफ की मांग लेकर आज भी। ये देवी भूत की तरह लगने वाली देवी है। जिसको लगी वो ढूंढता है कि क्यों लगी और फिर ढूंढता हुआ यहाँ आता है। इस तरह की न्याय की प्रक्रिया है देवी की। यहाँ घंटे चढ़ाए जाते हैं, इसलिए आपको चारों तरफ घंटे ही घंटे दिखाई देंगे और यहाँ बलि भी होती है, इसलिए बकरे ले जाते हुए लोग भी आपको दिख रहे होंगे। बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पर और जो लंबी लंबी लाइनें आप देख रहे हैं यहाँ पर लगी हुई है। जब मंदिर के पास पहुँच रही है लाइनें, तो ये लाइनें खत्म हो जा रही है और इसमें बस मंदिर में अंदर घुस जाना है और कोई लाइन नहीं है। तो देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। काफी समय के बाद भी मंदिर में भीड़-भाड़ कम नहीं हुई और लाइन आगे नहीं बढ़ी। इस भीड़ में कुछ लोग हैं जो आपकी तरफ से आपकी भेंट देवी को चढ़ाते हैं और देवी का प्रसाद आपको लाकर देते हैं। तो देवी का प्रसाद लेकर अब हम बढ़ते हैं मंदिर के परिक्रमा पथ की ओर। खूबसूरत से खेत है, बाकी बहुत ही अच्छी खेती है यहाँ पर। मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और हम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हम परिक्रमा करके बाहर आ गए हैं। और अब चलते हैं यहाँ से गंगोली हाट की ओर, जहाँ गंगोली की देवी कालिका माँ हाट कालिका मंदिर है। छोटा सा मंदिर से जुड़ा हुआ ये मार्केट है, जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही हैं।
है गंगोली हाट का बहुत ही प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर। ये भी महाकाली है, भला करने वाली, रक्षा करने वाली, एक शांत देवी इनको माना जाता है। इसके पुजारी रावल जाति के हैं, जिनका संबंध दक्षिण भारत से था। ये ही बद्रीनाथ और केदारनाथ के भी पुजारी हैं। ये व्यवस्था शंकराचार्य ने बनाई, आदि शंकराचार्य ने। शंकराचार्य जब पशुपति केदारनाथ की यात्रा पर थे, तो वो यहाँ पर भी आए और उन्होंने यहाँ माँ काली की पूजा की। यहाँ लगने वाला हाट काली का मेला भी बहुत ही प्रसिद्ध है। हाटकाली सेना के कुमाऊं रेजिमेंट की भी इष्ट देवी मानी जाती है और कुमाऊं रेजिमेंट के लोग इसलिए यहाँ पर अपनी सेवाएं देने आते रहते हैं। यहाँ लगी एक एक घंटी एक एक कहानी है, जिसको हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और मंदिर का प्रांगण घूम लेते हैं। हाट कालिका मंदिर घने देवदार के जंगलों के बीच में है। जंगलों के पार्श्व में ये घंटियां इसको कितना सुरम्य बना रही हैं। इस समय यहाँ भीड़ भी नहीं है, लेकिन पता चला कि सुबह यहाँ भी वैसे ही भीड़ भाड़ थी जैसी कोटगाड़ी देवी के मंदिर में हमें मिली थी, और बहुत सारे लोगों को बिना दर्शन के ही वापस जाना पड़ा। अब आपसे अगली मुलाकात होगी भुवनेश्वर गांव में। तब तक के लिए अलविदा।